ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बाबा से हम बातचीत कैसे करें। जैसे कि बहुत से नए नए बच्चे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि बाबा से बातचीत कैसे करें, हम कैसे बातें करें। आप ये देखो कि जैसे लौकिक में हमारे माता पिता होते हैं, तो उनसे हमें कुछ सोच के बातचीत करनी पड़ती है। वो हमारे माता पिता है तो हम उनसे हर एक बात करते हैं, दुख की बात भी करते हैं और सुख की बात भी करते हैं। कैसी भी बात हो हम अपनी माता को ज़रूर बताते हैंगे। ऐसी वो परमपिता परमात्मा है, हम उससे बातें करें। अब ये भी मत सोचो कि बाबा दिखता नहीं है तो हम उससे कैसे बातें करें। इसलिए कहती हूँ कि परम धाम में आना जाना करा करो, शांति धाम को देखा करो और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को देखा करो, शिव बाबा को देखा करो और उनसे बातें करा करो। जितना आप मनी मन बातें करोगे बाबा से और जितना बाबा को आप याद करोगे, वही बातचीत है बाबा से करनी, वही प्रेम है बाबा के साथ का। जैसे कि मुरली सुनना, बाबा के गीत सुनना, बाबा को हर घड़ी अपनी स्मृति में रखना, सुदर्शन चक्र फिराना, अपने असली घर को हर टाइम अपनी स्मृति में रखना, यही बाबा के साथ बातचीत हैगी, यही बाबा के साथ का प्यार है। कोई भी बात हो आपको नहीं समझ में आ रही, कोई आपको नहीं समझा पा रहा, तो बाबा से पूछो। वैसे भी कहीं भी जाओ, आप बाहर जाओ, घूमने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, कोई इंटरव्यू देने जाओ, किसी भी कहीं भी जाओ, तो बाबा को साथ लेके जाओ। देखो बाबा को कोई गाड़ी में बिठाना नहीं है, बाबा की सिर्फ उंगली पकड़ के चलना है। हमें सिर्फ आपको एक छवि बनानी हैगी। बाबा को अपने दिल में रख के चलो, बाबा को अपनी आंखों में बसा के चलो। यही तो प्रैक्टिस हैगी। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे कि बाबा को हर एक जगह अपने साथ लेके जाओगे, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। वो बाबा, वो परमात्मा हमारे साथ रहेगा, हम सेफ भी रहेंगे और हर एक कार्य में हमें सफलता भी मिलेगी और उसकी याद भी सदा हमारे निरंतर बनी रहेगी। देखिए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी हैगी। जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इस अभ्यास को आगे बढ़ाओगे, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बाबा हर घड़ी हमारी स्मृति में रहेगा। जब बाबा स्मृति में रहेगा तो ऑटोमेटिक ही बाबा हमारे साथ है, उसकी याद है हमेशा हमें। यही है बाबा से बातचीत करना। बाबा के गीत सुनो। कितने अच्छे अच्छे बच्चों ने बाबा के गीत बना रखे हैं कि हम गीत सुने और बाबा के ख्यालों में हम खो जाएं। देखिए, एक तो होता है गीत सुनना और एक गीत होता है कि गीत सुन के अपने अंदर उतार लेना, अपने रोम रोम में उस गीत को समा लेना। तो इस तरीके से करोगे तो भी बाबा की याद खूब रहेगी, क्योंकि हर एक चीज़ के ही दो पहलू होते हैं। गाना सुनना होता है, गाना सुन के अपने दिल में उतारना होता है, और उसको भी छवि के साथ कि आपकी छवि में बाबा हो, परम धाम हो और सुदर्शन चक्र हो। क्योंकि ऐसे बहुत से गीत बना रखे हैं बच्चों ने कि हम उसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ हैगा, तो आपको आसानी भी हो जाएगी। और तो बिल्कुल आसान है कि बाबा से मनी मन बातें करें। जितना आप मनी मन बाबा से बात करोगे, काम काज करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते, तो आपको आसान हो जाएगा कि हम बाबा से बातें कैसे करें। बाबा दिखाई तो नहीं देता, बाबा तो एक सूक्ष्म बिंदु है और बिंदु को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कहते हो कि ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे शिव बाबा को देखा करो, तो आपको आसान हो जाएगा। और देखो, जब रात को सोते हैं, जब हम सोने चलते हैं रात को, हमें बिल्कुल नींद लगता है कि अब आएगी, उस समय भी बाबा से खूब बातें करके पढ़ा करो। सारे दिन का पोथा मेल दिया करो बाबा से कि बाबा ऐसी बात है, बाबा वैसी बात है नहीं। क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है, हम उसको अपना सारे दिनचर्या की बात बताएंगे और हम हल्के होके रहेंगे, क्योंकि हमने वो बात उस परम पिता परमात्मा को बता दी। फिर हल्के होके रहो, फिर सुबह उठो और फिर बाबा से योग लगाओ। क्योंकि जो बातें आप रात को करके पढ़ोगे, जो हम रात को बातें करेंगे, वो रात भर हमारे माइंड में काम करेगी। और सुबह उठते ही फिर मतलब बाबा से फिर बातें करो, फिर रिहान करो बाबा से। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। जब ऐसे ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम कब बाबा से बात करते हैं, क्योंकि जो बात आप मन ही मन करते हो, क्योंकि वह बात आपको पता है कि वो क्या बात गलत है और क्या सही है। कि दुनिया वाले को तो हम जब देखते हैं तो हमें
गलत और सही सामने आ जाता है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा हैगा तो हम उससे कोई गलत बात कर ही नहीं सकते। ये जब बाबा से हम बात करनी सीख जाएंगे, बातचीत करनी हम बाबा से सीख जाएंगे, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारी सुनने ही आया है, वो हमारी सुनने ही आया है। तो हमें हर एक बात उस परमपिता परमात्मा को सुनानी है। लेकिन हमारे सामने कोई बात ऐसी आती है तो हम पहले अपने आस पड़ोस वालों को बताते हैं और उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी बात हो पहले उस परमपिता परमात्मा से बताओ। देखिए, जब उस परमपिता परमात्मा से अपने दिल का कनेक्शन जुड़ जाएगा, उससे प्यार हो जाएगा, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि बातचीत कैसे करते हैं परमपिता परमात्मा से। वो आपको खुद महसूस होगा। वो ऑटोमेटिक ही बुद्धि आपकी बाबा की तरफ रहेगी, चाहे आप कितने ही काम काज करें, आप कितना भी काम में व्यस्त रहे, लेकिन वो बुद्धि ऑटोमेटिक ही उस परमपिता परमात्मा की तरफ रहेगी। वह बातें आप खुद ही महसूस कर सकते हो, जैसा कि मैंने करी है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि बच्चे कहते हैं कि बाबा से हम बातचीत कैसे करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।